नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये दोपहर का टाइम है और खाना बनाने का हो रहा है टाइम। तो एक तरफ मैंने रख दी है दाल, दाल बन चुकी है और यहाँ पे रख दिए हैं चावल। तो ठंड तो जैसे कि पता ही है, ठंड का चल रहा है, पूरा ठंड हो रही है। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि दांत निकल रही जनवरी में, जबकि जनवरी में तो यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इस बार तो ऐसा हो रहा कि रोज़ निकल ही जाती है। थोड़ी बहुत ही धुंध रहती है सुबह को, फिर एकदम से धूप निकल जाती है। कभी एक आध दिन गया होगा जनवरी में कि जिस दिन धूप ना निकली हो, लेकिन निकल ही रही। चमत्कार है इस बार तो भाई। और लेकिन ठंड है ही, ठंड तो होती है, तो हवा सी चल जाती है। ये है तो मैं यहाँ बना रही हूँ खाना और दाल चावल जैसे मैंने बताया। चावल मैं निचोड़ के ही बनाती हूँ मेरे से कुकर में। बनाने को बना भी लो, कुछ वो नहीं है, लेकिन बस मुझे जब शुरू से ही हम ऐसे ही बना रहे तो हमें यही ज़्यादा वो लगे, ठीक लगे। और ज़्यादा ही जीले सा ऐसा ही लगता है, बस वो आदत भी नहीं है बनाने की, तो इसलिए। और ये पहले मैं निचोड़ रही थी, बर्तन रह गया छोटा, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से टिफ़िन रखा ये, तो इसमें निकाल दूँगी। और अभी पता नहीं सर्दी की, जैसे बच्चों की छुट्टी अब की बार कितनी रहेगी पता ही नहीं चल रहा। अभी शायद 15 तारीख तो है ही, तक तो है ही, लेकिन उसके बाद बढ़ेंगी घटेंगी, अभी कुछ पता नहीं है। तो सर्दी के ऊपर है बात, कैसी सर्दी रहेगी कैसी नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो अब तक ठीक ठाक सी है, धूप धाप से निकल रही। तो चावल भी बन गए हैं, उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। तो बस यहाँ मैंने हरा धनिया कट कर लिया था, वो भी मैंने डाल दिया। तो तड़का वगैरह मैंने लगा दिया था शायद पहले ही इसमें। तो यहाँ पे अब मैं डाल कर दे दूँगी, क्योंकि उधर बैठे हैं इसके पापा, काम भी करते हैं। और अब तो घेर में तो मतलब खेत खात में तो जाते हैं, लेकिन घेर में तो उधर इतना जाना नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मिस्त्री तो लगा हुआ है नहीं, क्योंकि वो खुलेगा ना लेंटर। देखते हैं क्या दिन में खुलेगा, 1-2 दिन में खुलने वाला। तो इसलिए अभी ये वहाँ से चक्कर लगा जाते हैं। तो देखिए, ये हो रहा शाम का टाइम, और देखिए धूप आप देख रहे होंगे जा चुकी है। टीवी देख रहे तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सांझी का ही टाइम हो गया। थोड़ी सी देर पहले आई थी, थोड़ी सी देर बैठे, और इसी टाइम आया जाता है। इससे पहले मेरे से तो आया नहीं जाता, लेकिन यह थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ मैं भी, और इनकी मतलब। और फिर यहाँ झाड़ू लगाने का हो रहा था, वैसे ही गर्दा मिट्टी छत पे हो ही जाता है। तो फिर मैं यहाँ इस छत पे लगा दे रही हूँ झाड़ू। और मम्मी इधर इन्हें दीदी ये खड़ी थी, मंजू भी यहीं थी। तो जैसे बैठे थे यहाँ रोज़ ही, तो इन्हें रुचि दीदी को बोल रही थी इधर की तू इधर लगा दे दूसरी छत पे झाड़ू। मम्मी तो फिर ये भी लगा रही थी, बल्कि इस वैसी दूसरी झाड़ू से लगा रही थी ये। फिर ये झाड़ू सिंखों वाली दे दी थी, तो पहले उससे लगा रही थी, फिर मैं इधर मका इससे ही लगा लियो इकट्ठी करके। तो यहाँ पे ये मम्मी बोली थी कि यहीं इकट्ठा कर दे, 2 ढेरी सी बना देती, क्योंकि ये वैसा हो रहा मिट्टी का भारी भारी सा कूड़ा, तो ये फिर ज़्यादा दूर तक सरकने में दिक्कत हो गया है, झाड़ू से सरकता नहीं। तो यही होता है, बस धूल वगैरह का ही कोनों में रहता है, पत्तों वत्तों का, तो जैसे आसपास पेड़ है तो ये है। फिर यहाँ झाड़ू लगा कर जब बैठते हैं तो वो रखता है, मतलब ठीक हो जाता है साफ़ सुथरा सा। तो यहाँ पे देखिए, अब जाएंगे थोड़ी देर में नीचे। इस पर सब्जी पर दे दो, पर ऐसे बहुत चला दो, तो मैं दे दूँगा बगैर सीधा क्या होगा बगैर इधर बड़ा सा नहीं ये ठीक होगा, अपन ने तो कर लो मत करो।
सब अंदर कर देंगे बराबर। तो देखिए झाड़ू इधर लगा दी थी और दूसरी छत पे दीदी लगा रही थी। तो झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी देर बैठ गए थे। वैसे तो धूप यहाँ से चली गई थी, बिल्कुल जा ही ली थी, लेकिन ये है कि मन नहीं होता। मतलब ऐसा मन करता है कि चलो बैठे रहो, जितनी भी थोड़ी बहुत ही भी है। और मंजू भी कह देती है कि चलो बैठे रहो, फिर जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे बस इधर ऐसे ही बात हो रही है। गेट खोल दिया था। हाँ, गेट मतलब जो थोड़ा बहुत रह जाना जिक्र इनके ताऊजर पापा गेट थोड़ा सा खोल के रह जा बाहर वाला, तो वहाँ से डोगी आ जाता है और वो फिर अंदर आ जाता है, कूड़ा करकट में घुस जाता है, जैसे डस्ट रखा रहता है तो वहाँ से ही घुस जाता है और गिरा देता है इसको। और यहाँ पे देखे अब थोड़ी सी चल रही है बातें। झाड़ू लगाने के बाद मैं कह रही थी, मैं कहा यहाँ से अब पहले तो टंकी थी ना नीचे यहाँ पानी की ऊपर भी, तो मैं कहा हाथ धो लेते थे, लेकिन अब मैं कहा यहाँ है नहीं। तो ये मंजू पूछ रही थी कि यहाँ थी क्या, मैं कहा यहाँ बाथरूम भी थी। वो देखिए बातें तो चलती रहती हैं, मम्मी बताती रहती है। और बंदर वंदर भी रहते हैं इधर, दीदी को बता रही कि इधर कूड़ा यहीं इकट्ठा कर दिया, ऐसे ही नहीं बता रही, दूसरी छत पे लगा रही। तो मैंने भी फ़िलहाल तो यहीं किया, नीचे से गट्टा लेकर या कुछ आवेंगे तब उठा कर ले जाएंगे। मैं कहा अब तो चल जाएंगे ही नीचे, तो फिर एक साथ ही लेते जाएंगे। और ये देखे खाट की ये निवार सी है ना, सारी बंदरों ने तोड़ रखी। तो यहाँ बैठे भी हैं और इधर उधर भी हमारा ध्यान रहता है कि कभी आना। वैसे तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आसपास दिखाई देना फिर तो हम खड़े हो जाए यहाँ से। तो मम्मी बोल रही थी कि अगर रोज़ धूप ऐसे ही निकलती रहे तो मतलब अब गेहूँ भी धोई जाएगी तो सूख जाएगी, नहीं तो सर्दियों में फिर होता नहीं है कि गेहूँ धोई जा, तो ऐसे ही फिर मतलब ऐसे ही साफ करनी पड़ती है। अब यही कह रही थी मम्मी का अगर धूप निकलती रही ऐसे ही, तो मैं यही बोल रही थी मंजू को, मैं कहा इस बार तो शायद तेरी किस्मत सही, मैं कहा धूप निकल रही जनवरी में, नहीं तो मैं कहा निकलती नहीं है। इस धूप निकल जा तो ये है कि थोड़ा सा ऊपर भी आना हो जा और बैठ भी जाते हैं, नहीं तो फिर सर्दियों में तो अंदर ही अंदर घुसे रहो कमरे में ही, फिर ये रहता है ना कुछ दिखता ना कुछ। और ये ऊपर बैठ के घूम भी लो टहल भी लो, और ये थोड़ा सा हो जाता है, हवा भी लग जाती है ऊपर को आके, और एक अलग सी फीलिंग भी आ जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ जैसे छत पे बैठ के ऊपर कहीं ना कहीं की आसपास इधर उधर कुछ दिखता रहता है, तो उसी चीज़ के बारे में बताते रहते हैं कि ये ऐसे यहाँ था, पहले ऐसे था, इस छत के मतलब ये यहाँ पे जिन्ना था, ऐसे था। तो वैसी वैसी बातें चलती रहती है। और बच्चे भी खेल रहे थे यहीं पे ही, तो कभी कभी इनका भी मन हो जाता है, देख खेल लिए थक थक के बैठ गए, फिर बैठ कर कभी कभी ये भी बात सुनने लगते हैं, चाहे इनके समझ में आ रहा चाहे नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी सी देर को ये भी बैठ जाते हैं। अब तो ये अपनी चाची के साथ मतलब घुल मिल से गए, पहले थोड़े से दिन शर्माए से, लेकिन अब नहीं शर्माते, अब तो अच्छे से। वो भी मतलब इन्हें चाहती है कि ये मेरे से शर्माए ना, वो भी इनसे मतलब अच्छे से बुलाती है, बात करती है, तो ये इतने नहीं अब शर्माते उसके ना, वो करते पहले थोड़े से और इधर उधर से भागते रहते, लेकिन अभी ये पास लगने लगे। तो देखिए ऊपर से जो थोड़ी सी गेहूं बची हुई थी वो लेकर आ गए थे, बस वही बच रही थी धोई हुई, बाकी आगे धोया जाएगा ना आज तो पीसने के लिए। और यहाँ मंजू कहने लगी मैं जाने वाली थी ऊपर, बस क्योंकि ऊपर से तो आई गए थे, अब मैं उधर जाने वाली थी मतलब अपने रूम में, लेकिन फिर ये मंजू कहने लगी कि नहीं भाभी जी आप बैठ जाओ, मैं चाय बनाऊँगी, चाय पी कर जाना। मैं कहा नहीं चाय तो रहने दे, पी ली होगी। मैं कहा तुमने पहले नहीं अभी पीवेंगे और बैठ जाओ। मैं कहा चलो ठीक है भाई, जब कह रही तो मैं चाय बनाने लग रही, तो फिर मैं कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे रूम में, क्योंकि
अब बैठा भी नहीं जाता बाहर से को तो। और हवा ऊपर ना, अब छत पे जैसे ही धूप रहे तो ठीक सा भी लगे, लेकिन फिर ठंडी ठंडी हवा चलती रहे। और यहाँ ना एकदम जैसे ही कमरे में आए तो एकदम गर्मराहट सी मिली, गर्म मतलब हवा से जैसे ही रोक सी मिलती है ना, तो अच्छा सा लगा अंदर एकदम आके। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी ऊपर छत पर ठंडी। तो यहाँ से चाय के साथ साथ हो रही हैं बातें भी चाय पीने के साथ, और सर्दियों में रहता ही है चाय का ज़्यादा। तो यहाँ पे ये मम्मी लेटती है रात को यहीं पे जो चारपाई है ना, और ये जो मम्मी के बिछौना वगैरह बिस्तरा है। तो मम्मी मतलब उठता तो है नहीं, अब बिस्तरा ये है कि दोपहर में भी कभी वैसे तो ऊपर चले जाएं, लेकिन जब भी नीचे आती है मम्मी इसमें ही लेट जाती है या बैठ जाती है। तो यहीं लेटती है मम्मी मंजू वाले रूम में फ़िलहाल। और अभी चल रही हैं बस हमारी तो कुछ ना कुछ। मम्मी अभी कहीं को गई थी बाहर से कोई, और वैसे तो यहीं थी। तो यहाँ पे जैसे चल रही हैं। और देखिए इसमें रूम में वैसा कभी हमारा मतलब इतना इस रूम में बहुत कम आना और बैठना होता था, क्योंकि इसमें यूज में ही नहीं था ज़्यादा तो ये रूम। और फिर पीछे है, सबसे सारे पोर्शन में पीछे है ये रूम, तो इतना मतलब इसमें कभी आना जाना बैठना उठना होता नहीं था। लेकिन अब जब से मंजू आई ना, इसमें सबसे ज़्यादा बैठना हो रहा। बाकी वैसा तो कोई से रूम में भी नहीं होता इतना बैठना। अधिकतर क्या होता है बाहर हॉल से में ही बैठते हैं, या फिर टीवी वाले में जो बैठते हैं तो हॉल वाले में, उसमें टीवी वाले में बैठ जाते हैं। लेकिन इस रूम में जब से मंजू आई ना, इसमें रौनक सी लगी। मतलब जब भी बैठती है मम्मी भी इसमें ही बैठती है, और हम आते हैं नीचे एकदम इसमें ही बैठते हैं। क्योंकि ये होता ही है, कहते हैं ना कि घर बसता ही है लेडीज से ही, और जब नई दुल्हन आती है उसे इसलिए लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, लक्ष्मी का नाम दिया जाता है कि उसके आने से ही एकदम रौनक आ जाती है। और देखिए कमरा भी उस दिन से ही होगा कि भाई यहाँ पे कोई है, अब बैठने लगे हैं। नहीं तो बैठते ही थे, कमरा तो पहले भी था, चाहे बेड तो वैसा था इसमें दीवान, लेकिन इतना बैठना उठना नहीं था। और अब तो सबसे ज़्यादा हो रहा है इसमें ही। तो यहाँ पे मक्की के दाने मंगाए थे मंजू ने कि मम्मी पॉपकॉर्न बना लेंगे, तो फिर ये वो ले आई थी पॉपकॉर्न बना के, और बच्चे भी को भी बुला लिया। फिर बच्चे तो खाते ही हैं, खैर ऐसी चीज़ें पसंद आई बच्चों को। तो देखे कितने कंफर्टेबल हो रहे बच्चे। पहले ही शर्माते थे अपनी चाची से, लेकिन देखे कैसे ना शर्मा रहे वो, और ना उन्हें वो कुछ लग रहा है ऐसा कि मतलब अजीब सा कुछ भी नहीं लग रहा। वो इतने कंफर्टेबल है, क्योंकि वो कह रही थी खुद ही कि मैं क्या मेरे से शर्मावे, मेरे पास नहीं लगते, कि मैं भी अब मतलब इनके साथ ऐसे वो करती हूँ, मतलब जैसे कि ये मेरे से शर्मावे ना, ऐसे मैं इनके साथ बोलती हूँ ताकि मुझे भी ऐसा ये लगा ना कि ये मेरे से शर्मावे हैं, कि मैंने से इस तरह से छेड़ कर बोलती हूँ ताकि इनकी शर्म ना रहे। मैं कहा चलो ठीक है, अब इसलिए बैठे, नहीं तो थोड़ा सा हिचक है। और आरू तो अब भी दूर बैठी खा रही, वो तो शायद है अभी, लेकिन अपनी कटोरी लेकर चली गई थी फिर से, वो थोड़ा सा कमी लगती है। तो भाई ये है। और यहाँ खूब सारी बातें चल रही है, और हंसती भी रहती है। जैसे कुछ बात होती है ना मम्मी की या कुछ भी ऐसे भाषा उसको थोड़ी सी लगती है, सबको लगती है। जैसे मुझे भी यहाँ की और हमारी उधर की भाषा में थोड़ा बहुत अंतर तो है ही, खैर। तो जो भी शब्द उसे पहली बार सुनने को मिल रहे ऐसे ही मुझे लगते थे, तो वो मुझे अब तो आदत हो गई है सुनते सुनते। जैसे हमारे कोई कानों में कोई अलग से शब्द पढ़ते हैं भाषा को लेकर, तो मैं मुझे शुरू में बहुत अजीब लगे थे, ठीक उसी तरह उसे भी लग रहे। तो हंसती है कई चीज़ों पे। तो मैं कहती हूँ, और उनकी और हमारी जो घर की भाषा है उसमें इतना अंतर नहीं है जितना यहाँ की है। यूपी का यूपी में ही है, मतलब यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, तो कई चीज़ों को लेकर है अंतर। तो मैं देखे यहाँ पे अपना शाम के टाइम हो गया था, ये कोई 5:30 का टाइम। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने ऊपर। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।